बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेंटोर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डिज़ाइन डोजो। आज तक हमारे 9 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हमारा 10th लेक्चर है। 9th लेक्चर तक मैंने आपको काफ़ी सारे टूल्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, उनको बहुत डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, हमने काफ़ी चीज़ें बनाकर देखी हैं उनसे और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट यूजेस देखे हैं। ठीक है, तो आज हम बहुत सारे टूल्स यूज़ करेंगे, बहुत सारे मतलब 5-6 टूल्स को हम यूज़ करेंगे, उनको देखेंगे कौन कौन से हमने टूल्स यूज़ करने हैं, कैसे करने हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, उनसे हम यूज़ करके उनको हम क्या कुछ बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम 4-5 टूल्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले हम जो टूल देखेंगे वो हमारे पास है इरेजर टूल। ठीक है, यहाँ आप अपना कर्सर लेके जाएंगे, ये आपके पास इरेजर टूल है। इरेजर टूल के ड्रॉप डाउन मेन्यू को आप ओपन करेंगे तो आपके पास सीजर टूल है और नाइफ टूल भी है। इरेजर टूल का आपके पास शॉर्टकट की है Shift+E और सीजर टूल का C है शॉर्टकट की। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हम आज देखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले कोई शेप बना लेते हैं। मैं रेक्टेंगल शेप ले लेती हूँ, इसको बना लेती हूँ कुछ इस तरह, थोड़ी छोटी बना लेते हैं लाइक दिस। ओके, अच्छा, अब मैंने शेप बना ली है। अब हमें चाहिए इरेजर टूल। हमने देखना है कि ये आखिर यूज़ हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसका काम क्या है। वैसे तो आपको पता ही है कि जो इरेजर होता है उससे हम किसी चीज़ को, अपने जो टेक्स्ट वगैरह को यूज़ करते हैं उसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी इरेज करता है, लेकिन किस तरह करता है इलस्ट्रेटर में अब हम वो देखते हैं। आपने क्या करना है, सिंपल अपने इरेजर टूल को जहाँ से आपको कोई चीज़ रिमूव करनी है, इरेज करनी है, आपने सिंपल वहाँ पे इसको कुछ इस तरह, मैं लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके माउस को नीचे की तरफ ड्रैग कर रही हूँ और मैंने इसको यहाँ से रेस कर दिया। अब आपने क्या देखा कि हमने इसको रेस तो किया है, लेकिन ये रेस यहाँ से हो गया है, लेकिन इसने वहाँ जाके फिर से ज्वाइन कर लिया है, एक पाथ क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो इरेजर का काम यही है कि जहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं, इरेज करते हैं, तो ये वहाँ से इरेज तो कर देता है, लेकिन ये पाथ को ओपन नहीं करता। इरेजर टूल पाथ को बंद ही रखता है, पाथ क्लोज बनाता है। ठीक है, इससे कभी भी आपको पाथ ओपन नहीं मिलेगा। तो इरेजर टूल का काम यही है, आप जहाँ से रिमूव करना चाहे कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इस तरह की शेप्स अगर बनानी हो, कहीं पर अगर ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप इरेजर टूल से कुछ इस तरह के पाथ बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह कुछ करके, तो ये आपको पाथ क्लोज ही मिलेगा, इरेजर टूल से पाथ ओपन नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो आपके पास ये इरेजर है, आप इसके साइज़ को एनलार्ज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास P के साथ जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, राइट वाली को अगर मैं सिंपल करूं, सिर्फ मैं राइट स्क्वायर ब्रैकेट को मैं प्रेस करें और ये इसका साइज़ आप देखिए इंक्रीज हो रहा है। लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट को आप प्रेस करते जाएंगे तो साइज़ इसका छोटा होता जाएगा। ठीक है, आप इसके साइज़ को भी देख सकते हैं और आप इसके इस टूल को भी देख सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा टूल है सीजर टूल। हम एक और शेप ले लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह। ठीक है, अब सीजर टूल कैसे काम करता है, इसकी शॉर्टकट की C है। सिंपल आप C प्रेस करेंगे तो आपके पास सीजर टूल आ जाएगा। अब सीजर टूल के लिए क्या करना है, अगर आप इसको कुछ इस तरह कट करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है और वो कह रहा है कि आप सीजर टूल को किसी एंकर पॉइंट पे यूज़ कर रहे हैं, ना कि एंड पॉइंट पे या पाथ पे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एंड पॉइंट्स इसके बनाने हैं, आपके इसके एंकर पॉइंट्स बनाने हैं और फिर आप इसको वहाँ से कट कर सकते हैं। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमने इसको यूज़ करना है। आपने सिंपल क्या करना है, अगर हमें ये चीज़ यहाँ से कुछ इसका एक पार्ट हमें कट करना है, तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक किया मैंने और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया। ठीक है, दो आपने एंकर पॉइंट्स ऐड कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे और वहाँ पे एंकर पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। आपने सिलेक्शन टूल लेना है और इसको सिलेक्ट करके आप मूव करेंगे तो ये आपका पार्ट रिमूव हो गया है। ठीक है, सिलेक्शन टूल से सीजर टूल से आप अपने पाथ को रिमूव कर सकते हैं, पाथ को ओपन रख सकते हैं, अपने पार्ट को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं सीजर टूल से आपको फिर से यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट बनाना है। लेट मी चेक व्हाट्स द प्रॉब्लम।
हम शेप को सिलेक्ट करते हैं पहले, ठीक है। शेप आपने सिलेक्ट रखनी है, सीजर टूल लेना है आपने यहाँ पे, और यहाँ पे जहाँ पे भी आपको कट करना है वहाँ पे आपने 2 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं कि आपको यहाँ से लेकर वहाँ तक इस पार्ट को कट करना है, ठीक है। पहले आपने 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लेने हैं, उन पॉइंट्स को क्लिक कर लेना है लेफ्ट क्लिक से, और फिर आप उनको सीजर टूल से कट कर सकते हैं। पार्ट कट हो चुका है, हमने सिलेक्शन टूल से सिर्फ उसको साइड पे कर लेना है। सिंपल, इजी, बहुत इजी पीजी सा है। इजी से टूल्स हैं जो भी हम आज यूज़ करेंगे वो सारे बहुत इजी, बहुत बेसिक से टूल्स हैं, ठीक है। बहुत खास ज़्यादा यूज़ भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको टूल बार के हर टूल का पता होना चाहिए, इसलिए मैं हर टूल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। हम उसको हर टूल की डिटेल से डिस्कशन करेंगे ताकि अगर कभी आपको यूज़ भी करना पड़े तो आपको कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। अब हम एक और शेप बना लेते हैं। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, पहले हम एक रेक्टेंगल शेप भी ले लेते हैं और एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। सॉरी, एलिप्स टूल ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने बना लिया सर्कल। अब मुझे इसको कोई कलर देना है तो मैं कुछ इस तरह इसको कलर कर लेती हूँ। सॉरी, पहले आप शेप्स को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, देन यहाँ से कोई कलर कर लें। सेम मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और इसमें भी हम कोई कलर कर लेते हैं, रेड या ब्राउन, ओके, ठीक है। अब हमने यूज़ करना है अपना नाइफ टूल। हमने देखना है कि नाइफ जो है हमारी वो कैसे काम करती है। नाइफ जो है कि एज अ रेजर, आपके ब्लेड, सॉरी रेजर ब्लेड जो होती है ना, उसकी तरह ये काम करती है। जहाँ से आपने इसका कट लगा दिया, इसमें आपने कोई पॉइंट नहीं सिलेक्ट करना है, कोई एंकर पॉइंट नहीं ऐड करना है, सिंपल आपने इसको इस तरह कट कर देना है। सॉरी, पहले आप इसको सिलेक्ट करें शेप को, चलिए हम स्क्वायर को ही कट कर लेते हैं। शेप सिलेक्टेड होनी चाहिए, देन आप नाइफ टूल लें और इसको कट करें इस तरह, जिस तरह भी आपको कट करना है आप इसको कट करते जाएं, ठीक है। मैंने इसको ऐसे कट कर, अब आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सबको आपने सिलेक्ट नहीं करना है, सिंपल इसके जो पार्ट्स हैं उनको अलग-अलग कर लेना है। अब इसमें क्या हुआ है कि नाइफ टूल से आप सारे पार्ट्स को कट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ से आपने कट किया वो पूरा पार्ट आपके पास कट होकर आ गया है कि एज अ रेजर ब्लेड काम करता है, ठीक है। अगर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इस पर हम नाइफ टूल को यूज़ करके देखते हैं तो बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनती है इस नाइफ टूल से भी, सॉरी। तो ये भी आपके कभी ना कभी काम आ ही जाती है, ठीक है। अगर आपको इस तरह का कुछ ऑब्जेक्ट बनाना हो, कुछ इस तरह की शेप बनानी हो तो आप नाइफ टूल को यूज़ करके बना सकते हैं। सर सिंपल आपने उसको कट कर लेना है, जितनी आपको पार्ट्स चाहिए उतने आपने पार्ट्स बना लेने हैं। इसको सिलेक्ट करना है, डिफरेंट पार्ट को सिलेक्ट करके इसको आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। सिंपल इस तरह, ये देखें। रेजर टूल से हम पार्ट को अलहदा नहीं कर सकते हैं और हमारा जो पाथ है वो भी क्लोज ही रहता है, वो ओपन नहीं रहता है। नाइफ टूल से हम पाथ, हमारा ये एक तरह से जो हमारा पार्ट है वो हमारा अलहदा हो गया है, वो क्लोज है, लेकिन हमने उसके काफ़ी सारे पार्ट कर लिए हैं, ठीक है। और हम उसको इस तरह ज्वाइन भी करके सिंपल अपनी शेप को बना कर रख सकते हैं, ठीक है। हमें इस तरह भी कभी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, सिंपल हमें एक पार्ट इसका रिमूव करना हो तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें सिर्फ इस तरह चाहिए हो तो हम इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर कुछ इस तरह की शेप चाहिए हो तो नाइफ टूल को आप यूज़ करके इस तरह से बना सकते हैं। अगर हम नाइफ टूल को यहाँ यूज़ करें तो सिंपल यहाँ से इसने इसको कट कर दिया, कुछ ऐसे, ठीक है। अब ये अगर आपकी शेप पूरी सिलेक्टेड होगी तो ये पूरी मूव होगी। आपने पूरी को सिलेक्ट नहीं करना है, आपने उस पार्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आपने मूव करना है। तो ये जो 3 टूल हैं, ये रेजर, नाइफ और सीजर टूल बहुत बेसिक से टूल हैं। हमें किसी पार्ट को सेपरेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, इरेज करने के लिए यूज़ करते हैं हम इनको, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई होगी किसको यूज़ करके हमें ओपन पाथ चाहिए, किसको यूज़ करके अगर हमें पाथ क्लोज चाहिए तो हमें कौन सा टूल यूज़ करना है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हों, ठीक है। आप इनको यूज़ करके ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है
जिसको हम अब देखेंगे वो हमारे पास है बिल्कुल रेजर टूल के नीचे वाला टूल हम आज देखेंगे। ये है हमारे पास स्केल टूल। स्केल टूल की शॉर्टकट की है आपके पास S, ठीक है। अब स्केल टूल क्या काम करता है, जैसे हमारे पास रोटेट टूल था, हम एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। अब हम रोटेट जो सिलेक्शन टूल से हम इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। हम सिलेक्शन टूल से भी रोटेट कर सकते थे और हम रोटेट टूल से भी रोटेट कर सकते थे। इसी तरह हम सिलेक्शन टूल से भी इसको स्केल कर सकते हैं और हम स्केल टूल से भी इसको स्केल कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास इसको रोटेट करने के लिए अलहदा से एक टूल था, इसी तरह हमारे पास स्केल करने के लिए भी एक सेपरेट टूल है जिसको हम स्केल टूल कहते हैं, ठीक है। तो हम अब देखेंगे कि स्केल टूल में डिफरेंस क्या है, क्योंकि वो काम हम सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है, हमें स्केल टूल अलहदा से क्यों दिया है। तो आपने क्या करना है, अब हम अगर स्केल टूल लेते हैं उसमें भी हमें पिवट पॉइंट मिलता है। रोटेट टूल में भी हमारे पास पिवट पॉइंट था जहाँ पे हम पिवट पॉइंट अपना रखते थे, उसको हम चूज करते थे, उसके अराउंड हम उसको रोटेट कर सकते थे। सिंपल और सेम चीज़ स्केल टूल में है। आपके पास ये पिवट पॉइंट है, आप इसको जहाँ पे भी प्लेस करेंगे आपका ऑब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग स्केल हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऑलरेडी सेंटर पे प्लेस है, तो मैं सिलेक्शन टूल से इसको अगर हम ये देखें कुछ इस तरह मूव करें, ठीक है, ये हमारे पास स्केल टूल है। अब आप इसको ये देखें, हम इसको स्केल कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सेंटर, हमारा पिवट पॉइंट जो है बिल्कुल सेंटर पे है, तो ये इसके अराउंड स्केलिंग हो रही है इसकी, ठीक है ना। तो आपने अगर स्केल करना है अपनी किसी भी चीज़, शेप, ऑब्जेक्ट को, तो आपने अपने पिवट पॉइंट को सिलेक्ट कर लेना है। अगर मैं इस पिवट पॉइंट को यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है, और मैं इसकी शिफ्ट प्लस ऑल्ट करके कॉपी ले लेती हूँ इस तरह, और अब मैं कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर रही हूँ। कंट्रोल प्लस डी वही काम करता है जो हमारे सिलेक्शन टूल ने किया होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये वहीं पर स्केलिंग हो रही है इसकी, जहाँ पे हमारा पिवट पॉइंट है उसके अराउंड आ रहा है, ना कि ये बिल्कुल इक्वल स्पेसिंग के साथ आ रहा है, बिल्कुल उसी के अराउंड ये स्केलिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका ये काम है स्केल टूल का, कि जहाँ पे भी आप इसके पिवट पॉइंट को प्लेस करेंगे ये उसी के अराउंड, उसी के सेंटर पे ये स्केलिंग करता जाएगा, ठीक है। अब स्केल टूल को हम समझने के लिए या कुछ और डिफरेंट सी चीज़ इंटरेस्टिंग से बनाने के लिए मैं आपको कुछ एक डिज़ाइन बनाते हैं, हम कुछ बनाकर देखते हैं, उससे आपको स्केलिंग का भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और हमारे आज की वीडियो में एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ भी बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले मैं ले लेती हूँ, हमें ये हमारी प्रिंट टाइप फाइल है, तो मैं यहाँ से फाइल ले लेती हूँ न्यू, ठीक है। मुझे थोड़ी विड्थ में चाहिए तो मैं इसको वेब कर लेती हूँ लाइक दिस। अच्छा, अब हमने सेपरेट एक आर्टबोर्ड ले लिया है। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल शेप लेती हूँ और इसको मैं कुछ इस तरह बनाती हूँ, ठीक है, इस तरह इसको मैंने बनाया। अब मैं यहाँ पे इसको बनाना चाहती हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह, ठीक हो गया। अब मैं इसकी कॉपी ले लेती हूँ। बिल्कुल आपने स्मार्ट गाइड ऑन करके रखनी है इस काम में, क्या हर काम में आपने स्मार्ट गाइड को ऑन करना है, तो आपका क्या होगा कि ये बिल्कुल आपको गाइड करता रहेगा, आपकी कोई भी चीज़ इधर से उधर मूव नहीं होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशंस पे आप चलेंगे, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा सा एनलार्ज करना है, तो उसके लिए मैं आपने ऑल्ट को भी प्रेस करना है ताकि आपकी दोनों साइड से इक्वली ये लार्ज हो जाए, ठीक है। अब मुझे इसकी एक और कॉपी चाहिए, तो मैं वही ऑल्ट से इसकी कॉपी लूँगी, इसके ऊपर प्लेस करूँगी, ठीक है। ये इंटरसेक्ट यहाँ पे करें इस तरह। अब मुझे इसको भी थोड़ा सा एनलार्ज करना है, ऑल्ट से और लेफ्ट क्लिक करके आपने थोड़ी सी इसकी भी साइज को इंक्रीज कर लेना है ताकि दोनों साइड से इक्वली इंक्रीज हो जाए, ठीक है। ये हमने इसका एक बॉक्स सा बना लिया। अब हम बना क्या रहे हैं वो अब आप आगे देखते जाएंगे कि हम आखिर बना क्या रहे हैं। तो अब मैं इसमें कोई कलर पहले हम इसमें से चूज कर लेते हैं, ठीक है, कि हमें कलर कौन सा चाहिए। अच्छा, तो हम इसमें कलर अब
अपना चूज करते हैं। आई नीड अ लिटिल ब्राउन सा, थोड़ा सा चाहिए, ठीक है। आई थिंक हम इसको कैंसिल करके यहाँ से अगर हम ऑन करते हैं, ठीक है, swatches, that one or that one, yeah I think that's look good a little bit, ठीक है। हम ग्रेडियंट को बाहर ले आते हैं और मैं इसको यहाँ पे प्लेस करती हूँ, ठीक है। इसको रिमूव कर देते हैं और मुझे ये थोड़ा सा डार्क चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कलर्स में एजेस भी ले लेते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पे पहले ब्राउन ही ड्रॉप कर लेते हैं, सिंपल ब्राउन ये वाला, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट रखना है, आपने एजेस भी हम ले लेते हैं इस तरह से कुछ, और मैं इसको थोड़ा सा डार्क करना चाहती हूँ, इसकी सैचुरेशन इंक्रीज कर रही हूँ। ग्रेडियंट हम इसमें ग्रेडियंट पुट करते हैं ताकि ये हमारा थोड़ा सा डिसेंट और नाइस लगे, ठीक है, कुछ इस तरह, ठीक है। थोड़ी सी सैचुरेशन और इंक्रीज कर दें, ठीक है। तो आई थिंक इट्स लुकिंग गुड, दैट्स इट। अच्छा, अब हम इसको भी फिलहाल इधर रख लेते हैं, अगर हम इसकी ज़रूरत हुई तो हम दोबारा से इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये बन गया। अब मुझे इन 3 स्क्वायर्स की, इन 3 ऑब्जेक्ट्स की मुझे कॉपी चाहिए। मैं इसको सेलेक्ट करूँगी और इसको ऑल्ट से इसकी कॉपी ले लूँगी और इसको रोटेट करना है मुझे, तीनों को सिलेक्ट करके मुझे इसको कुछ इस तरह ये शेप में चाहिए है, ठीक है, सॉरी लाइक दिस। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और आपने इसको यहाँ पे रखना है, हमें इसको यहाँ पे चाहिए है कुछ इस तरह लाइक दिस, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन गया है, पिलर बन गया है। हम एक पिलर टाइप चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। सिर्फ हम इसी तरह की हम और भी डिज़ाइन बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि हम कैसे बनाएंगे और उसमें हमारा स्केल टूल का काम क्या है, स्केल टूल कहाँ पे यूज़ होगा वो मैं भी आपको बताती हूँ, ठीक है। अब ये सारा आपके पास बन गया है। आपने क्या करना है, इसको सबको पूरे को अपने ग्रुप कर लेना है। आप यहाँ से भी ग्रुप कर सकते हैं, Ctrl+C भी प्रेस करेंगे तो ये आपका ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसी की पूरे की कॉपी ले लेती हूँ Alt+Left क्लिक से, और ये स्मार्ट गाइड हमें गाइड करेगी कि हमने इसको बिल्कुल इक्वल इसका कहाँ पे रखना है। हमें इसके बिल्कुल या लाइक दिस, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वली प्लेस्ड हैं दोनों। अब मैं एक और शेप, रेक्टेंगल शेप लेती हूँ और इसके ऊपर बनाना चाह रही हूँ, तो मैं कुछ इस तरह से इसको बनाती हूँ। आपने इसके अंदर नहीं रखना है, आपने इसको थोड़ा सा ऊपर ही रखना है, लाइक दिस, ठीक है। कलर हमारा सिलेक्टेड है तो इसीलिए खुद बहुत कलर आ गया है। अच्छा, अब ये हम सारे को सिलेक्ट करके, ठीक है, आपने इसके पूरे को सिलेक्ट करना है आपने, और इसको फिर वही ग्रुप कर देना है। तो ये हमारा ग्रुप हो गया है। हमारे पास एक पिलर, 2 पिलर्स हमारे पास बनके तैयार हो गए हैं। हमने क्या किया है, सिंपल हमने एक पिलर बनाया है, उसमें कॉपी ली है। तो ये आपके पास बहुत आसान चीज़ है कि आपने ऑल्ट को लाजमी याद रखना है किसी भी चीज़ की कॉपी लेने के लिए। ये आपको आसान रहता है कि आपको बार बार बनानी नहीं पड़ती है चीज़, आप सिंपल उसकी कॉपी ले सकते हैं और उसको वही चीज़ दोबारा से बना सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये बना लिया है। अब हम यूज़ करते हैं अपने स्केल टूल को, जो कि हमारा मेन फोकस है हमारे आज का। इसको मैंने लिया और हमने इसको बिल्कुल सेंटर पे ही रखना है, हमें इसका काम सेंटर पे ही चाहिए। ये यहाँ पे है। अब मुझे इसकी कॉपी चाहिए, मैं इसके अराउंड कॉपी लेना चाहती हूँ, उसको स्केल करना चाहती हूँ, ठीक है। सिलेक्शन टूल से Alt+ आप इसको कुछ इस तरह करेंगे, सॉरी Ctrl+C करती हूँ मैं। स्केल टूल को आपने लिया, सेंटर पे है, सिंपल आपने Alt+Left क्लिक किया और ये देखें, ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लेफ्ट पे ही, बिल्कुल इसके पिवट पॉइंट के अराउंड ही स्केल करेगा, कुछ इस तरह, ठीक है। अब हमारे पास एक कॉपी आ गई है। अब हमें इसकी और भी बहुत सारी कॉपीज चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल Ctrl+T, जो हम हमेशा करते हैं, हर वीडियो में करते हैं, हर
लेक्चर में करते हैं। ठीक है, आपने इसको कुछ इस तरह, जितनी आपको कॉपीज चाहिए आपने इसकी Ctrl+D प्रेस करते जाना है, क्योंकि वो सिलेक्शन टूल के काम को दोबारा से रिपीट करता है। ठीक है, तो ये हमारा सारा, मैं इसको फिल में रखती हूँ और सारे को सिलेक्ट करके हम इसका फिल एक ही रख देते हैं कुछ इस तरह। ठीक है, तो कलर का आपने टेंशन नहीं लेना है, सिंपल आप अगर कलर आपका Ctrl+D प्रेस करते हुए चला भी जाए तो आप इसको सारे को सिलेक्ट करके सेम वही कलर यूज कर सकते हैं जो आपने पहले किया है। तो अब हमारे पास बन क्या गए, एक ऑलमोस्ट कॉरिडोर सा बन गया है। हमने सिंपल एक स्क्वायर शेप से हमने एक प्रॉपर कॉरिडोर बना लिया है। हमने क्या किया है, स्क्वायर शेप ली है, उसके पार्ट्स बनाए हैं, उनको कॉपीज ली है, Alt+ लेफ्ट क्लिक के साथ हमने Ctrl+D लिया है। और स्केल टूल का इसमें क्या काम था कि हमने उसको सेंटर पे रखा है और सेंटर पे रख के हमने उसके बिल्कुल अराउंड हमने उसकी स्केलिंग की है। और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट और इंटरेस्टिंग सा हमारे पास कॉरिडोर तैयार हो चुका है। तो आई होप ये आपको बहुत मज़े की चीज़ लगी हो, तो प्लीज़ आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाकर देखिएगा। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे बनाकर इसकी कॉपीज़ भी सेंड कर सकते हैं कि आप लोगों ने बनाया है, किस तरह का बना है, क्या शेडिंग की है, क्या ग्रेडियंट्स आपने पुट किए हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को स्केल टूल समझ आ गया हो कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमने स्केल टूल को किस लिए यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम स्केल टूल का ही अगर टॉप डाउन मेन्यू को ओपन करें तो उसमें हमारे पास है शेयर टूल। अब शेयर टूल हमारे पास क्या काम करता है, हम अपने उसी फाइल में चले जाते हैं, एक शेप लेते हैं। ठीक है, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके 2 पॉइंट सिलेक्ट किए। जब भी आपको शेयर टूल यूज़ करना है आपको इसके जो एंकर पॉइंट्स हैं उनको सिलेक्ट करना है। आप एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और 2 को भी कर सकते हैं। वैसे तो ये काम आपका डायरेक्ट सिलेक्शन भी कर देता है कि हम इसके जो एंकर पॉइंट्स हैं उनको सिलेक्ट करके इसको कुछ इस तरह रोटेट कर सकते हैं, इस तरह मूव कर सकते हैं। इसको हम शेयर कहते हैं। ठीक है, ये जो हम इसको इस तरह से मूव करें इसको हम शेयर ही कहते हैं। तो जो शेयर टूल है उसका भी सेम यही काम है। ठीक है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में एक को कर सकते हैं, हम शेयर टूल में बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके उनको ग्रुप में करके भी सबको मूव कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हमने इसके एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया है। आपने यहाँ पे स्केल टूल में ही जाना है, ये हमारे पास शेयर टूल है। आपने सिंपल शेयर टूल में भी आपके पास पिवट पॉइंट होगा, ये खुद ही इन्होंने सेंटर में प्लेस कर दिया। जहाँ आप इसको प्लेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये मूव करेगा। अब अगर मैं इसको कुछ इस तरह मूव करती हूँ, ये आप देखें। ठीक है, शेयर टूल का ये काम है कि ये पिवट पॉइंट के अराउंड ही आपको एक्सपेंड कर रहा है, कुछ इस तरह कर रहा है, कुछ इस तरह कर रहा है। ठीक है, इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। जहाँ जोन सी आपको पॉइंट से इसको एनलार्ज करना है, एक्सपेंड करना है, आप उसके पॉइंट को सिलेक्ट करें और वहाँ से आप इसको एनलार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको डिलीट कर देती हूँ फिलहाल और हम थोड़े ज़्यादा शेप्स बनाकर देखते हैं। ठीक है, और उस पर हम देखते हैं शेयर टूल काम कैसे करता है। आपने इसकी कॉपी ले लेनी है। ठीक है, ऐसे मैं डिलीट कर रही हूँ उसको भी और इसको भी, दोबारा से हम कॉपी लेते हैं। यहाँ पे एक हम स्क्वायर शेप ले रहे हैं और इसकी हम लेंगे कॉपी Alt+ लेफ्ट क्लिक के साथ। ठीक है, और मैं Ctrl+D प्रेस कर रही हूँ और इस सारे को सिलेक्ट करके हम इसकी फिर से कॉपी ले लेते हैं Alt+ लेफ्ट से कुछ इस तरह और Ctrl+D से कुछ नीचे वाली रो रिमूव कर देते हैं। इतनी काफ़ी है। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा बिल्कुल एग्जैक्ट आउटपुट के अंदर ही हम इसको रखते हैं। ठीक है, अब हमने ये सारी शेप्स बना ली हैं। अब हम शेयर टूल को देखते हैं कि शेयर टूल इन सारे पे कैसे काम करता है। अब अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेते हैं और हम सिर्फ ऊपर वाले के 2 एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लें और हम शेयर टूल लें तो हम इसको अब कुछ इस तरह मूव कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन सी कितना मज़े का है। अगर आपको कुछ इस तरह की शेप कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप इसको इस तरह बना सकते हैं शेयर टूल को यूज़ करके। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बनेगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह है। मैं इसमें हम इसमें कलर लेकर देख लेते हैं। इसमें कोई कलर पुट करें तो ये किस तरह का लगता है।
ठीक है, कुछ ऑरेंज सा, मच बेटर। अच्छा, मैं सारे में कलर चाह रही थी, तो हम सबको सिलेक्ट करके यहीं से आप इसमें कलर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, अच्छा खैर, हम यहाँ से इसको कलर ग्रीन, येलो, चलो ये ठीक है। अच्छा, कलर का कोई इतना मसला नहीं है, बस मुझे आपको दिखाना है कि आखिर टूल काम कैसे करता है, तो बस इसलिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ऊपर वाले हम इसके एंकर पॉइंट्स को हम सिलेक्ट करेंगे, शेयर टूल लेंगे और हम इसको मूव करवा कर देखेंगे कि आखिर ये किस तरह काम करता है। ठीक है, आप इसको कुछ इस तरह भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और आप सिर्फ इसके ऊपर वाले 2 एंकर पॉइंट्स को नहीं सिलेक्ट कर सकते, आप इसको सारे को भी सिलेक्ट करें और फिर आप शेयर टूल को यूज़ करें, तो आप देखें कि ये पूरा का पूरी शेप, पूरा ऑब्जेक्ट आपका मूव करेगा। ठीक है, आप किसी भी तरह आप इसको मूव करवा सकते हैं शेयर टूल के साथ, जहाँ से भी आपको इसको मूव करवाना है। ठीक है, यहाँ जिस तरह आप इसको चाहिए आप इसको मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको चीज़ अच्छे से समझ आ गई हो कि स्केल टूल के साथ हम शेयर टूल को भी कैसे यूज़ करते हैं। इसमें भी पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अब इसी के नीचे हमारे पास है रीशेप टूल। रीशेप का आपको वैसे तो मतलब समझ ही आ रहा होगा कि ये एक शेप को दोबारा से रीशेप करता है, कोई और शेप देता है। तो वो किस तरह देता है और क्या शेप देता है वो भी हम देख लेते हैं। हमारे पास अगर ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ठीक है, तो अब मैं यूज़ करना चाहती हूँ रीशेप टूल। रीशेप टूल आप ऐसे नहीं यूज़ कर सकते हैं कि आपने इसको पकड़ के ऐसे मूव किया, ये ऐसे पूरा आपका जो शेप होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो पूरा मूव हो जाएगा। आपको इसका एक पाथ, एक पॉइंट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसके इस एक पॉइंट को सिलेक्ट करती हूँ रीशेप टूल से। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूँ एक और चीज़ मजे की, हमें यहाँ पे रीशेप टूल क्या करता है, एक कर्व ऐड करता है। ठीक है, कर्व ऐड करने के लिए हम पहले क्या करते थे, हम पॉइंट टूल लेते थे, यहाँ पे हमने पॉइंट ऐड किया, एंकर पॉइंट ऐड किया, हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको बाहर की तरफ पॉइंटेड किया, फिर हम पॉइंट टूल में जाके एंकर पॉइंट टूल से इसको कर्व देते थे कुछ इस तरह करके। ठीक है, फिर हमारे पास कहीं जाके कर्व आता था। हम 3 स्टेप करते थे, 3 टूल्स को यूज़ करते थे और फिर हमारे पास एंकर पॉइंट से हमारे पास कर्व आता था। अब लेकिन रीशेप क्या करता है, रीशेप हमारे पास वही काम करता है जो ये 3 टूल्स मिलकर करते हैं। सिंपल, आपने शेप ली, आपने रीशेप, आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसका एक पॉइंट लाजमी सिलेक्ट करना है। ये ऐसे काम नहीं करेगा, ये ऐसे पूरे ऑब्जेक्ट को मूव करता रहेगा। आपने सिंपल इसको यहाँ पे रख के कुछ इस तरह मूव करना है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से मूव कर रही हूँ इस तरह, यहाँ से इस तरह और यहाँ से इस तरह। कितने मज़े की शेप बन गई है। रीशेप टूल ने काम आसान कर दिया है कि आप जहाँ 3 टूल्स को यूज़ करके एक काम कर रहे थे, एक शेप को कर्व दे रहे थे, वो आप सिंपल रीशेप टूल से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आपके लिए आसानी भी हो जाएगी। तो आई होप आपको रेजर टूल के भी तीनों ऑब्जेक्ट समझ आ गए हों, तीनों टूल्स समझ आ गए हों, और स्केल टूल के भी ड्रॉप डाउन मेन्यू में जितने 3 टूल्स हैं हमने उनको डिस्कस कर लिया है, वो भी आपको समझ आ गए हों। अब मैं इनको डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, अब हम कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है लाइन सेगमेंट टूल। इस वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू को भी हम थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत बेसिक से चीज़ें हैं, इनका यूज़ ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम यूज़ होता है। लाइन सेगमेंट टूल आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि लाइन सेगमेंट टूल सिर्फ हम एक लाइन क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसे हम सिर्फ लाइन बना सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करके आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। वैसे भी आपको किसी तरह लाइन चाहिए तो आप लाइन को बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ ही आपके पास है आर्क टूल। आर्क टूल को आपको कैसे बनाना है, सिंपल आप आर्क बना सकते हैं इसके साथ। कहीं आपको आर्क देना है, अगर आपको इसी के आगे आर्क देनी है तो आप इसको कुछ इस तरह बना सकते हैं। ठीक है,
किसी भी पॉइंट के आगे अगर आपको आर्क चाहिए और आपको शेप बनानी है उससे, तो आप इसको कुछ इस तरह बनाकर ये देखें शेप बना सकते हैं। तो शेप जो आपने बनानी है वो आपने खुद सोचना है कि आपने किन टूल्स को यूज़ करके कैसे अपना ऑब्जेक्ट बनाना है, कैसी शेप बनानी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सिंपल टूल्स हैं, लाइंस, आर्क टूल, अब देखें आप किसी भी चीज़ को यूज़ करके कोई भी शेप बना सकते हैं। तो अब आपने ये खुद इस पे प्रैक्टिस करनी है कि आपको कैसे चाहिए। स्पाइरल टूल भी हमने देख लिया था कि हाँ सिंपल ये स्पाइरल बनाता है, सिर्फ आपने लेफ्ट क्लिक से इसको ड्रैग करना है माउस के साथ और ये आपके पास स्पाइरल बना देगा। ठीक है, अब मैं इस सारे को सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में दो और टूल्स हैं, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। ये हमारे पास ग्रिड है, ग्रिड वैसे हम खुद भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास बनी बनाई भी है। अगर हमें इस तरह की कुछ चाहिए, इस पे हमें काम करना है, तो हम रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल को ले सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी है कि हमारे पास इसमें सिंपल ये नहीं है कि इतनी ही रहेगी, हम इसको सिलेक्शन टूल से भी मूव कर सकते हैं, एनलार्ज कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके यहाँ पे पॉइंट्स हैं, हम इनको मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें इसको कुछ इस तरह। तो इसमें भी ये चीज़ें हैं कि हम इनको मूव कर सकते हैं यहाँ से। ये पूरी लाइन रिमूव हो गई है हमारे पास। ठीक है, लाइक दिस। तो अब आपको ये जैसे भी चाहिए, जैसे भी आपको इसकी सेटिंग करनी है, आप इसको कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने हर चीज़ की प्रैक्टिस करके देखनी है कि कैसे कैसे आप हर चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट टूल इसमें है पोलर ग्रिड टूल। सेम रेक्टेंगुलर की तरह आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके पॉइंट्स को भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल आपने इसको कुछ इस तरह यहाँ से, ठीक है, और ये हमारे पास हैंडल्स भी हैं, आप यहाँ से भी इसको कर्व दे सकते हैं, जैसे भी आपको इसको मूव करना है आप इसको कर सकते हैं। तो ये भी हो गया हमारे पास, पोलर ग्रिड टूल भी हो गया। लाइन सेगमेंट टूल के भी हमने ऑलमोस्ट सारे टूल्स को देख लिए। बहुत बेसिक से टूल्स हैं, आपने बस इनको एक दफ़ा समझ लेना है, एक दफ़ा इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, इनको देख लेना है कि इनको हम कैसे अपनी डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको एक और हमारा जो इम्पोर्टेंट टूल है उसके बारे में बताती जाऊँ कि अगर हम काम कर रहे हैं अपने आर्ट बोर्ड पर, ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं। अब हम, जैसे कि मैं इस प्रिंट टूल में काम कर रही हूँ, ठीक है, मैंने इस पर शेप्स बनाई है, मैंने ये बना ली, ये बना ली। अब ये हमारा बिल्कुल जगह नहीं है हमारे पास। अब मुझे यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि इसकी विड्थ ज़्यादा हो जाए, तो मैं कैसे करूँ? मुझे ये नहीं कि मुझे वहाँ पे जाके फाइल न्यू लेनी पड़ेगी, वहाँ जाके सारी सेटिंग करनी पड़ेगी, नहीं, आपके पास टूल बार में ही इसका ऑप्शन है। ठीक है, ये है आपके पास आर्टबोर्ड टूल। टूल बार में आपके पास आर्टबोर्ड टूल है, इसकी शॉर्टकट की Shift+O है। इसको आप क्लिक करेंगे और ये देखें कंट्रोल बार में इसकी सारी सेटिंग्स आपके पास आ गई हैं, जो आप फाइल से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल आपको कोई ज़रूरत नहीं है इससे बाहर जाने की, आपने सिंपल यहीं पे रह के ये प्रीसेट्स में आपके पास इसके साइजेस हैं, यहाँ से आप कोई भी साइज़ चेंज कर सकते हैं। अगर आपको आर्ट बोर्ड पे काम करते हुए भी कोई साइज़ चेंज करना है तो आप यहाँ से कोई भी साइज़ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और सेम ये आपके पास पोर्ट्रेट मोड है, लैंडस्केप मोड है, या ये भी आप चीज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप अपने आर्ट बोर्ड को नेम भी दे सकते हैं, जो भी आप नेम देना चाहें। और यहाँ पे ये आपके एक्स एक्सिस हैं, ये वाई एक्सिस हैं, इनके भी आप साइजेस, इनके भी पिक्सल्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास विड्थ है, ये हाइट है, इन सब चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। अपने आर्ट बोर्ड को फिर से न्यू सेटिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के टूल्स। हमने आज बहुत सारे टूल्स देखे हैं, लेकिन बहुत बेसिक से टूल्स थे। ठीक है, उनका कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी उन पर डिटेलिंग एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि मैं आप एक हर टूल पे अलग-अलग वीडियो बनाती, तो मैंने हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की तो कोशिश की है। आई होप आप सबको समझ आ गया हो कि हमने जो जो टूल्स डिस्कस किए हैं, रेजर टूल, नाइफ टूल, सीजर टूल, ठीक है, फिर हमने स्केल टूल को बहुत अच्छे से देखा है, हमने इसकी डिज़ाइनिंग की है, हमने ये एक कॉरिडोर बनाकर देखा है। आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, शेयर टूल, रीशेप टूल, इनको भी आप ज़रूर देखिएगा। रीशेप टूल से भी हम डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स को कुछ भी बना सकते हैं। आर्टबोर्ड टूल है हमारे पास, लाइन सेगमेंट टूल के हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू में भी सारे टूल्स को देखा है। एक बार फिर से 2-3 टूल्स मैंने आपको पहले भी बताए हुए थे, लेकिन एक दफ़ा फिर से आज आपकी रिवीजन हो गई है। तो आई होप आपको सबको समझ आ गया हो, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो बिला झिझक आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो अपनी डिज़ाइनिंग कुछ भी आप बनाते हैं, कुछ बनाकर देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर उसकी बनाकर भेज सकते हैं। मैं ज़रूर देखूंगी और आप लोगों को बताऊंगी अगर उसमें कोई गलती है या मुझसे भी अच्छी आप लोगों ने चीज़ बनाई है तो वो भी आपको उसकी अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।